न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकरा दिया था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की भाई। अगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। This is turning out to be a one-sided affair for India. जी हाँ, इंडिया की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बड़ी जबरदस्त किस्म की भारत की विक्ट्री, और इसे तमाम से कहा जाता है कॉम्पैक्ट विक्ट्री, तमाम बॉक्सेस को टिक किया। बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, मिडल एक थोड़ा फेज आया था जिसमें थोड़ा सा अच्छा खेला न्यूजीलैंड, बट उन्होंने कमबैक बहुत शानदार किया। कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और आपको क्या लगता है क्या ऐसे एरियाज हैं, क्या चीजें ऐसे फंडामेंटल क्रिकेट की ठीक कर रही है भारत, क्या अनबीटेबल जाती जा रही है? एक तो जब प्रेशर पड़ता है, इनको पता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट है, स्क्रिप्ट दी हुई है, उसको फॉलो करते हैं, फिर एक्सिक्यूशन जबरदस्त है, गेम से आगे रहते हैं, ऑपोजिशन से आगे रहते हैं, इनको पता है कि अब सिचुएशन को किस तरह से संभालना है, और आसान खता नहीं होते हैं। दूसरा क्लास क्वालिटी है बैटिंग बॉलिंग दोनों में। आज तो फिर भी खैर इस मैच में उन्होंने कैच छोड़े हैं, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक तरह से स्पॉटलेस परफॉर्मेंस है, और वो दिखता है क्योंकि ये दाद देनी पड़ेगी कि एक ऐसी टीम जो कि पहले स्पिन हैवी होती थी या स्पिन डिपेंडेंट होती थी और एक दो बल्लेबाजों पे चलती थी, वो भी सेमी बैटिंग करते थे। अब ना सिर्फ पेस बॉलिंग है और बॉलिंग डिपार्टमेंट वर्ल्ड क्लास है, बल्कि बैटिंग जो है वो आंखों में आंखें डाल के खेलते हैं और छक्के पे छक्का लगाते हैं। अभी तो आप सोचे ना, जब कप्तान इतनी मतलब है बेदर्दी से हमला करते हैं और इतना बेखौफी से खेलते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पूरी टीम पे पड़ता है, और ये चीजें देखने वाली हैं। बैटिंग में तो चले हमेशा भारत जो थी वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से एग्जांपल सेट करते थे, मगर अब तो बॉलिंग में सेट कर रहे हैं एग्जांपल, और इनको देख के पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान को भी यही करना है कि भारत से सीखें और आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक। अगर रमीज भाई थोड़ी अगर हम बात ना करें विराट कोहली की, तो मेरा ख्याल है वो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। एक ऐसा बैटर जो अपना मार्क छोड़ता चला जा रहा है, और ऐसी एक क्लास एक रोल मॉडल कहना चाहिए, नॉट ओनली फॉर हिज टीम, फॉर अदर टीम एज वेल, कि तेज बॉलर को स्पिनर की तरह ये आगे पांव निकालते हैं और फिर उसी पोजीशन से पुल शॉट खेलते हैं, चौके तो लगाते ही हैं, छक्के भी मारते हैं, और फिर सिंगल्स जो लेते हैं, दुक्के, फिटनेस, हर चीज के ऊपर जो है इनको दाद देनी चाहिए, और फिर कंसिस्टेंसी है, रन्स करना चाहते हैं, रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। This is turning out to be a one-sided affair for India. जी हाँ, इंडिया की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप में क्या जबरदस्त दिन है इंडिया के लिए। तमाम रिकॉर्ड्स भी बन रहे हैं। नजीब नो डाउट पूरा टूर्नामेंट इस तरह खेलते हुए आ रहा है, चाहे पहले बारी हो, चाहे दूसरी बारी हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, चाहे फास्ट बॉलिंग हो। जो क्राउड जिस तरह शोर मचाता है ना एक चौके पे एक छक्के पे, तो सामने वाला क्या करेगा? 11 के सामने 35 लाख और 35,000 लोग। 35,000 लोग। पहले हम लोग सोचते थे यार ग्रेट सचिन तेंदुलकर के 50 हैं, कौन तोड़ेगा? सही बात है। ठीक है, तो सोचते ही बंदा थक जाता है, वो कर करके नहीं थक रहा, तो अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए, उनकी कंट्री के लिए। तेंदुलकर ग्राउंड में था, 50, 100 भी बनाया, वो ग्राउंड में उसके सामने बन रही है जी। तो अनबिलीवेबल, और परफॉर्मेंस जो टीम का टोटल है वो बड़ा जबरदस्त है। रोहित शर्मा जो रोल निभा रहा है ना, वो अनबिलीवेबल। बाकी बैट्समैनों के लिए बड़ा इजी हो जाता है। जो विराट कोहली की बैटिंग ठीक है, उसने टाइम लिया, पेशेंस, लेकिन उसमें जो प्रेशर रिलीज किया श्रेय अय्यर ने किया, आगे 67 बॉलों पे 100 किया, जिसकी वजह से इतना टोटल हुआ। लेकिन ये है कि अनबिलीवेबल दोनों की बैटिंग पर। ये माना नहीं जाता था कि हिंदुस्तान बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, और स्पेशली इस वर्ल्ड कप में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि शायद ये बॉलिंग साइड ऐसी होगी कि आप इसी बॉलिंग साइड के साथ आप ये वर्ल्ड कप जीतो। लेकिन ये बात ठीक है यार, यू नीड टू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर ओन फास्ट बॉलर्स। आई थिंक दिस इज, आपको मजा आया आज के यार 350 रन भी किए, लेकिन जो मजा हर बॉल पे छलांगे मारने का आ रहा था ग्राउंड को, मेरे ख्याल में वो कभी मैंने देखा नहीं। हर बंदा बुमराह के पीछे शॉट डाल रहा है, हर बंदा शामी के पीछे शॉट डाल रहा है, सिराज खोल के बॉलिंग कर रहा है। टेक्निकल बात बताऊं, दोनों ही खोल के भाग रहे थे, और ये इजाजत किसने दी? बुमराह ने इजाजत दी कि यार देखो मैं तो इतना लीथल हूं कि मैं तो हिलने नहीं दूंगा। और शामी जैसा 3 मैचेस में 13-14 आउट करे, 15 आउट करे, 45 आउट करे 14 मैचेस में, यार ये थोड़ा अनहर्ड ऑफ काइंड ऑफ थिंग है। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो शामी कर रहा है, सिराज कर रहा है या बुमराह कर रहा है, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। मैंने आज क्रिकेट में ऐसी परफॉर्मेंसेस बॉलर की तरफ से बहुत कम देखी है, लेकिन शामी कंसिस्टेंटली पीछे पड़ गया है लोगों के। अब वो बिल्कुल मथे लग गया बंदों के कि मैंने नहीं छोड़ना। मुझे दिल से खुशी हुई कि यार आई एम रियली हैप्पी कि चलो यार हिंदुस्तान के लिए उसने जोर लगाया, अपने मुल्क के लिए जोर लगाया, और उसने फाइनली वो रिवॉर्ड मिला जो जिसका वो हकदार था। तो मैं रियली टच्ड बाय हिज परफॉर्मेंस टुडे। What is happening in Mumbai right now? Is this the semi-final of a World Cup or is this a century fest? सेंचुरी पे सेंचुरी बन रही है। विराट कोहली ने अपनी 50th ODI सेंचुरी कंप्लीट करके सचिन तेंदुलकर का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर आते हैं एंड ही डज नॉट स्टॉप, ही डज नॉट लुक बैक। विराट कोहली से 23 सेंचुरी बनाते हैं और वो भी एक सेंचुरी बना देते हैं। मतलब सेंचुरीज की भरमार हो रही है। सबसे पहले विराट कोहली 50 ODI 100s, सचिन तेंदुलकर सामने बैठे थे जिनका रिकॉर्ड तोड़ा, एंड ही इज टोटली अनस्टॉपेबल।
ग्रेट अचीवमेंट जी। अभी मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट बाकी भी है उसकी, और 50 कर चुका है सेंचुरी, बहुत बड़ी बात है। मैं तो सचिन की बहुत ज्यादा लग रही थी कि तोड़ेगा कौन, Yes. लेकिन एक बहुत ही फिट लड़का ही तोड़ सकता था सेंचुरी। आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया इस लेवल पे आने के लिए, और इससे बड़ी बात क्या है कि बैकम भी गया हुआ मैच देखने के लिए, उसकी वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मोमेंट। एंड देन सचिन जिसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो भी वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है, अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल जिंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हम सारे बात करते हैं कि सचिन तेंदुलकर बैठा हो जिसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, और उसके सामने बैठ के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और ये बड़े ओकेजन का बड़े प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर